नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सिमोन साहा है और मैं करता हूँ फायदे की बात। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हम एक दमदार पोर्टफोलियो किस तरह से बना सकते हैं, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा दोस्तों। पर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले इन्वेस्टमेंट का गोल सेट करना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का गोल होता है दोस्तों कि वो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, एक रेगुलर इनकम की तरह लेते हैं कि हम किसी स्टॉक में पैसे डालेंगे, कुछ दिनों में पैसे निकाल लेंगे और हमें कुछ उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ बेनिफिट मिलेगा। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं दोस्तों। कुछ लोगों का इन्वेस्टमेंट टारगेट लॉन्ग टर्म होता है दोस्तों। ये वो लोग होते हैं जो नौकरी कर रहे हैं, जो अपना घर चला रहे हैं, पर वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा गेन करना चाहते हैं। कुछ लोगों का दोस्तों मीडियम टर्म में इन्वेस्टमेंट का टारगेट होता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ महीनों बाद मेरे भाई की शादी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ताकि कुछ पैसे इकट्ठे कर लूँ। उसी तरह से मैं इस साल अपने फैमिली को फॉरेन ट्रिप पे ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इस साल मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। दोस्तों, अलग अलग टारगेट्स होते हैं लोगों के और उस हिसाब से लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बेसिस पे हमें तीन चीजें देखनी चाहिए कि पहले तो हमारा टाइम फ्रेम क्या है, हम कितनी दिनों तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कितने दिनों तक उस पैसे को हम इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं। दूसरा दोस्तों, हमारा रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है, हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करूं, मान लीजिए कुछ हफ्तों के लिए, अगर मुझे कुछ हफ्तों में 10% 12% भी इंटरेस्ट मिलता है तो बहुत अच्छा है। पर दोस्तों, अगर मैं साल भर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एटलीस्ट 20% इंटरेस्ट मुझे मिले, क्योंकि आजकल फिक्स डिपॉजिट भी आपको 7% इंटरेस्ट दे ही देता है। दूसरा दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर है गोल सेट करने में, वो है एफर्ट, कि मैं इस गोल को पाने के लिए मैं कितना एफर्ट डालने वाला हूं। कुछ लोग दोस्तों पैसिव इन्वेस्टिंग करते हैं कि वो म्यूचुअल फंड लेते हैं या वो किसी स्टॉक रिकमेंडेशन साइट को रजिस्टर करते हैं और उनके रिकमेंडेशन पे स्टॉक्स लेते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते, वो नहीं देखना चाहते कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उन्हें बस अच्छे रिटर्न्स चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को लेके कितना एफर्ट लगाना चाहते हैं। इसके बेसिस पे हमें अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। ये अलग अलग गोल सेटिंग्स होती हैं। तो दोस्तों, हमारे इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से हमें शेयर्स चुनने चाहिए। पर हम शेयर्स चुनेंगे कैसे, हमें क्या अप्रोच लेना चाहिए शेयर्स को चुनते वक्त? तो इसके अलग अलग तरीके होते हैं दोस्तों। कुछ लोग फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके शेयर को चुनते हैं कि इस कंपनी का पीई रेशियो कितना है, इसका आरएसआई कितना है, इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना है, ये लॉन्ग टर्म में कैसे रिटर्न्स देगा, शॉर्ट टर्म में कैसे रिटर्न्स देगा। इस तरह से एनालिसिस करके ये स्टॉक को चुनते हैं और फिर उसको खरीदते हैं। कुछ लोग दोस्तों ग्रोथ और वैल्यू स्टाइल के हिसाब से स्टॉक को खरीदते हैं। अब जैसे मैंने स्ट्रैटेजीज में जैसे आपको बताया हुआ है कि ग्रोथ स्टॉक्स स्मॉल कैप या मीडियम कैप स्टॉक्स होते हैं जिनका बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल होता है। तो उनको अगर आप आज खरीदेंगे, चाहे जिस भी प्राइस में खरीदिए, वो आगे चल के अच्छा करेंगे ही। तो कुछ लोग ऐसे स्टॉक्स चुनते हैं। कुछ लोग दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, यानी टारगेट प्राइस इस स्टॉक का इतना है, इसका आज के हिसाब से वैल्यू इतना होना चाहिए था बट उससे काफी कम है, तो इस पे इन्वेस्ट करते हैं और ये इसका टारगेट प्राइस है, यहाँ तक सेट करते हैं और जैसे ही वो वहां पर पहुंचेगा हम बेच देंगे। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग दोस्तों जनरली वो लोग करते हैं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ग्रोथ इन्वेस्टिंग वो लोग करते हैं दोस्तों जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। एक और तरीका है दोस्तों, वो है वॉच लिस्ट इन्वेस्टमेंट। वॉच लिस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि बहुत अच्छा कर रही है और उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी अच्छा है, उसके कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, पर इस टाइम पे वो स्टॉक ओवर प्राइस्ड है, लोगों ने बहुत ज्यादा खरीद रखा है, वो स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर पहुंचा हुआ है। तो इस टाइम पे उस स्टॉक को खरीदना सही नहीं। पर आप एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं, एक अपने पास एक लिस्ट रख सकते हैं कि जब ये स्टॉक गिर जाएगा, क्योंकि मार्केट में दोस्तों कई बार स्टॉक प्राइस गिर जाते हैं, कई बार मार्केट क्रैश होता है, कोई इशू की वजह से मार्केट में स्लो डाउन आ जाता है। तो उस टाइम पे अगर ये स्टॉक आपको इससे कम प्राइस में मिलेगा, तब आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों कुछ लोग वॉच लिस्ट रखते हैं अच्छे स्टॉक्स का कि उनको किस प्राइस पे ये स्टॉक खरीदना चाहिए और कहाँ तक उन्हें ये स्टॉक होल्ड करके रखना चाहिए एक अच्छा टारगेट पाने के लिए। स्ट्रैटेजी चूज करने के बाद अब हमें स्टॉक का चयन करना होता है कि हम स्टॉक को किस तरह से चूज करें।
तो दोस्तों स्टॉक चूज करने के भी कुछ तरीके होते हैं। एक होता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच यानी हम पहले देखते हैं कि इकोनॉमी कैसी कर रही है, आज जीडीपी ग्रो कर रहा है, आज स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो सबसे पहले हम ओवरऑल पिक्चर देखते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इन सेक्टर्स में कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं जो अच्छा कर रहे हैं। और फिर दोस्तों फाइनली हम चूज करते हैं कि इन इंडस्ट्री में कौन से कंपनीज हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये होता है दोस्तों टॉप डाउन अप्रोच का तरीका। दूसरा तरीका होता है दोस्तों बॉटम अप अप्रोच का, कि हम पहले से हम चूज कर लेते हैं ये कंपनीज बहुत अच्छा कर रही है। उसके बाद हम चूज करते हैं दोस्तों कि ये कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। उसके बाद हम चूज करते हैं दोस्तों कि अच्छा ये जो सेक्टर्स हैं, जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज हैं, ये सेक्टर्स अभी ग्रो कर रही हैं कि नहीं कर रही है, इन सेक्टर्स में अभी इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं है। और उस हिसाब से दोस्तों हम उस स्टॉक को चूज करते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं दोस्तों, टॉप डाउन और बॉटम अप। दूसरा दोस्तों, हमें डाइवर्सिफिकेशन पे बहुत फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर हम डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे तो हमारा स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा। जब भी कोई कंपनी गिरेगी जो हमारे पोर्टफोलियो में है, और अगर वो डाइवर्सिफाइड नहीं है हमारा पोर्टफोलियो, तो उसका हमारे पोर्टफोलियो पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि किसी भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ एक स्टॉक मत खरीदिए। आप एक स्टॉक का पूल बनाइए, आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स खरीदिए और उससे डाइवर्सिफाई कीजिए, ताकि जब कोई पर्टिकुलर कंपनी नीचे आए तो आपका बाकी कंपनियों के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को संभाले, आपको इतना ज्यादा नीचे ना आने दे। ये तरीका होता है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन में भी दो चीजें का हमें ख्याल रखना चाहिए दोस्तों। एक तो अंडर डाइवर्सिफाइड भी नहीं होना चाहिए, यानी आप डाइवर्सिफाई कर ही नहीं रहे हैं या बहुत ही कम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों कोई एक पर्टिकुलर कंपनी अगर नीचे जाएगी, उसका स्टॉक नीचे जाएगा, इसका आपके पोर्टफोलियो पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि आपने उस सेक्टर में एक दो कंपनीज ही ले रखे हैं, आपने ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर। और जबकि दोस्तों ओवर डाइवर्सिफिकेशन उल्टा करता है। अब बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मान लीजिए कोई सेक्टर है जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपने बीसीओ कंपनीज के शेयर्स खरीदे, तो अब दोस्तों आपका डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा हो चुका है। अब कोई एक कंपनी अगर ऊपर भी जाएगी या नीचे भी आएगी तो आपका पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और आपको उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच से चलना चाहिए, हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। तो ये अप्रोच होता है दोस्तों स्टॉक को चूज करने का। तो दोस्तों स्टॉक वेटेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे पोर्टफोलियो का। अब जैसे अगर मैं हमारे सेंसेक्स की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक का वेटेज करीब 10% है। यानी हमारा सेंसेक्स 10% एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जब भी एचडीएफसी बैंक गिरती है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज्यादा गिरावट आती है, सारे बैंक्स गिरने लगते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गिरने लगते हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का हमारे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा वेटेज है। तो दोस्तों स्टॉक का वेटेज देखना भी बहुत जरूरी है, किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी सेक्टर में हमें उस स्टॉक का वेटेज देखना चाहिए। अगर वो मार्केट लीडर है तो वो स्टॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर वो स्टॉक गिरेगा तो पूरा वो सेक्टर गिरेगा, अगर वो स्टॉक उठेगा तो पूरा सेक्टर उठेगा। तो हमें अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स रखने चाहिए जिनका वेटेज अच्छा है और जो पूरे मार्केट को डिफाइन करती है उस सेक्टर का। आखिर में दोस्तों हमें अपने स्टॉक पोर्टफोलियो के बाहर भी हमें कुछ कैश कंपोनेंट लिक्विड बनी रखना चाहिए। ये दोस्तों इमरजेंसी के लिए भी जरूरी होता है। और सिर्फ यही नहीं, जब हमें स्टॉक्स अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं, जब मान लीजिए अचानक से मार्केट डाउन हो गया और कुछ अच्छे स्टॉक्स हमें मिल रहे हैं और हमारे पास अभी सारे पैसे फंसे हुए हैं, हमारे पास अभी पैसे नहीं है, तो हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा सकते। इस वजह से दोस्तों हमेशा थोड़ा सा कैश कंपोनेंट अपने पास रखिए, ताकि उस मौके का भी आप फायदा उठा सके या इमरजेंसी के लिए आप अपने पैसों को यूज कर सकें। बाकी आप बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइएगा और अच्छे पैसे कमाइएगा। थैंक यू दोस्तों।